हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। इधर है आपका जनरल एनेस्थेटिक पार्ट, यह है आपका लोकल एनेस्थेटिक पार्ट। और जिस बेस पर हम डिफरेंस करेंगे, दीज आर द बेसिस, दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच वी विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा कि बेसिक क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक के बारे में और लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। तो हम बार बार जनरल और लोकल कह रहे हैं, लेकिन पहले देखें तो सही कि एनेस्थेटिक का मतलब होता क्या है। तो एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर क्या करती हैं, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती हैं। मींस द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एनेस्थीसिया आर कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। अब ये एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, या फिर इसके अंदर और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। फिर इसके अंदर अगर और डिटेल में जाएं तो चूंकि लॉस ऑफ सेंसेशन है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है, तो एक तरह से बॉडी का मूवमेंट रुक जाएगा, मतलब इमोबिलिटी भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा दे रहे हो और किस डोज पे दे रहे हो। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ी एनेस्थीसिया की? तो भैया एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो मेन काम आते हैं किसके अंदर? सर्जरी के अंदर, ऑपरेशन के अंदर। जब कभी भी चीर फाड़ करनी होती है तो ऑब्वियसली चीर फाड़ करने से पहले एनेस्थेटिक देना ही पड़ेगा ना। अब ये सर्जरी दो तरीके की हो सकती है, या तो माइनर सर्जरी या फिर मेजर सर्जरी। अगर माइनर सर्जरी है तो आपको क्या करना है? आपको लोकल एनेस्थेटिक देना है। अगर मेजर सर्जरी है तो जनरल एनेस्थेटिक देना है। जनरल एनेस्थेटिक सीएनएस के थ्रू काम करता है और लोकल एनेस्थेटिक आसपास के एरिया में काम करता है, अभी हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल डेफिनेशन देखें तो एनेस्थेटिक आर द एजेंट्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, कॉन्शियसनेस या फिर रिफ्लेक्सेस। अब यहां पर अगर कॉन्शियसनेस की बात करूं तो वो अप्लाई होता है सिर्फ जनरल के लिए, लोकल में ऐसा नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनेस्थेटिक क्या है, वो काम आते हैं एनेस्थीसिया के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द टू थिंग्स, जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। पहला हम देखेंगे साइट ऑफ एक्शन के बेस पर दोनों में डिफरेंस। तो अगर मैं बात करूं साइट ऑफ एक्शन, तो जनरल एनेस्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या है? सीएनएस। फिर अगर लोकल एनेस्थेटिक की बात करूं तो दे आर एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्व्स। मींस जनरल एनेस्थेटिक को दिया जाता है, वो ब्रेन के थ्रू काम करेगा और फिर बॉडी के अंदर पूरी अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स खत्म होते हैं, इमोबिलिटी आ जाती है। लेकिन लोकल का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कहीं भी कि मैं तो लोकल हूं, यहां पर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर। सपोज बॉडी का कोई डेफिनेट पार्ट है, सपोज अगर इस उंगली की सर्जरी करनी है, फ्रैक्चर है, तो क्या किया जाएगा? इन स्पाइट ऑफ गिविंग एनेस्थेटिक विच एक्ट्स टू ब्रेन, कोशिश की जाएगी सिर्फ इतना सा पार्ट इफेक्टेड हो, क्योंकि सर्जरी जब इसी की है और माइनर सर्जरी है तो क्या है, हम क्या करेंगे? इसी वाले पार्ट को शून्य करेंगे। इसी तरह जो डेंटल प्रोसीजर होते हैं या टूथ एक्सट्रैक्शन है या फिर दांत वाली जो सर्जरी होती है, उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, जनरल एनेस्थेटिक ब्रेन के थ्रू काम करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू काम करते हैं। यहां पर जो नर्व्स है बस वहीं पर हिस्सा होगा, वहीं पर एक्शन होगा लोकल एनेस्थेटिक का। सो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। अब बात करेंगे हम सेकंड डिफरेंस की, एरिया ऑफ बॉडी इफेक्टेड। मतलब बॉडी का कौन सा एरिया इफेक्ट होता है जब जनरल एनेस्थेटिक देते हैं या लोकल देते हैं? तो इसमें क्या है? होल बॉडी इज इन्वॉल्व। जब सीएनएस के थ्रू दे रहे हो और सीएनएस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी जनरल एनेस्थेटिक में। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में क्या है? लोकल और रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज इन्वॉल्व। एक थोड़ा सा एरिया जहां पर मैं चाहता हूं कि वहां पर शून्यता आ जाए, वही एरिया इन्वॉल्व रहेगा लोकल एनेस्थेटिक में। सो दिस वाज द सेकंड डिफरेंस। देखते हैं थर्ड डिफरेंस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मतलब आप समझते हो, आदमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, बेहोश है या नहीं है।
जनरल एनेस्थेटिक में क्या है, कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट, आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में क्या है, कॉन्शियसनेस इज मेंटेन और अनऑल्टर्ड। छोटे मोटे जो माइनर ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर क्या है, पेशेंट जागता रहता है। जागने का मतलब यह है कि वो एक तरह से कॉन्शियस है, वो देख सकता है कि क्या हो रहा है, उसकी माइनर सर्जरी है। जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन में आपने देखा होगा, जो डेंटिस्ट है वो टूथ एक्सट्रैक्ट करता है या छोटी मोटी सर्जरी करता है, पेशेंट को बस वो फील नहीं हो रहा वहां पर, वो जो एनाल्जेसिक इफेक्ट आ रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जो सेंसेशन है वो सेंसेशन सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर या फिर जहां पर दांत की सर्जरी हो रही है उस वाले पार्ट के अंदर नहीं होता, लेकिन पेशेंट को मालूम तो रह रहा है ना कि उसकी सर्जरी हो रही है। मींस कॉन्शियसनेस इज मेंटेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर केयर ऑफ वाइटल फंक्शन। तो ये जब जनरल एनेस्थेटिक देंगे ना तो वाइटल फंक्शन का मतलब ये है कि आप जब जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं तो हार्ट पर एक्शन क्या है, आपको हार्ट की मॉनिटरिंग रखना जरूरी है, उसकी रेस्पिरेशन रखना जरूरी है, उसको बीपी को मेंटेन करना जरूरी है। तो जो मेन फंक्शन है ना, अगर जनरल एनेस्थेटिक देते हैं तो उस पर निगाह जरूरी है, मींस केयर इज जरूरी। जनरल एनेस्थेटिक देने के बाद सर्जरी के दौरान इस सब को मेंटेन किया जाता है, ताकि इससे मतलब हम कह सकते हैं इट इज असेंशियल, केयर इज असेंशियल। लेकिन जब लोकल एनेस्थेटिक देंगे तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक निश्चित पार्ट के अंदर ही हम दे रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक। बात करते हैं अगले डिफरेंस की। पांचवा है फिजियोलॉजिकल इंटरफेरेंस। फिजियोलॉजिकल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जनरल एनेस्थेटिक क्या है, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है। जैसे अगर वो, क्योंकि वो सीएनएस के थ्रू काम कर रहा है और सीएनएस के अंदर अलग अलग सेंटर्स होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, तो यही तो है कि बॉडी की फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थेटिक देते हो तो ये ज्यादा होता है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में फिजियोलॉजिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल कम है। यहां पर जब ही होगा जब लोकल एनेस्थेटिक पर्टिकुलर एरिया से निकलकर और कहीं चला जाएगा, तभी अपना इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट आता है सिक्स डिफरेंस, पुअर हेल्थ। अगर पेशेंट की हेल्थ पुअर है उस केस के अंदर जनरल एनेस्थेटिक इज रिस्की। इसीलिए क्या करते हैं जब भी सर्जरी होती है और जिसमें जनरल एनेस्थेटिक का इन्वॉल्वमेंट है, डॉक्टर्स के लिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि उसकी हार्ट फंक्शनिंग कैसी है, इसलिए जो कार्डियक पल्मोनरी पैरामीटर्स है उनको जांचा जाता है। इसी तरह अगर रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है तो उसके रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स को देखा जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है, उसके बाद ही उसको ऑपरेशन या सर्जरी के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो यही तो है, अगर पेशेंट की हेल्थ पुअर है, पुअर का मतलब उसके हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके किडनी की प्रॉब्लम है, उसके लंग्स की प्रॉब्लम है, तो अगर पुअर हेल्थ है उस केस के अंदर जनरल एनेस्थेटिक यूज करना रिस्की है। लेकिन अगर लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो इट इज सेफ, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया तो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस। अगला डिफरेंस आता है यूज इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पेशेंट बेहोश है या जिस पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस दें वो फॉलो नहीं कर पा रहा, वही तो नॉन कोऑपरेटिव होता है। तो अगर जनरल एनेस्थेटिक यूज करें तो ये पॉसिबल है, मींस यूज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक इज पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, मेजर सर्जरी। अगर सर्जरी मेजर है उस केस के अंदर जनरल एनेस्थेटिक को प्रीफर किया जाता है। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक क्या है, लोकल एनेस्थेटिक मेजर सर्जरी में यूज नहीं होते हैं, क्योंकि मेजर सर्जरी में तो मुझे सीएनएस इन्वॉल्व करना पड़ेगा और सीएनएस इन्वॉल्व तो जनरल एनेस्थेटिक के केस में ही होता है, लोकल तो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा। तो मींस मेजर सर्जरी में लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं होते, सिर्फ जनरल होते हैं। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट डिफरेंस। माइनर सर्जरी की बात करें, मतलब छोटा मोटा ऑपरेशन, छोटी मोटी सर्जरी की बात हो रही है, तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर नॉट प्रिफर्ड। लेकिन लोकल ये बॉडी के अदर फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। इनके अगर डोज ज्यादा हो गई तो क्या है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आपको मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा चाहिए,
तो जब छोटी मोटी सर्जरी है और पर्टिकुलर एरिया में है तो हम इसके लिए क्यों जाएं, हम तो लोकल एनेस्थेटिक ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, नाउ इसका मतलब कह सकते हैं कि माइनर सर्जरी के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स आर प्रीफर्ड। अगला डिफरेंस है एग्जांपल। लोकल एनेस्थेटिक एग्जांपल दें तो जैसे हेलोथेन, यहां पर एक ही एग्जांपल है, और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं हेलोथेन के अलावा एनफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन और भी हैं। इसी तरह लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो यह है आपके सामने एग्जांपल लिडोकेन, जिसको जाइलोकेन भी बोलते हैं। तो लिडोकेन, इसका एक और नाम है लिग्नोकेन, तो लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन, इस तरीके से और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जनरल एनेस्थेटिक का और लोकल एनेस्थेटिक में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कैसे काम करते हैं, तो यहां पर जिस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स इन्वॉल्व, क्योंकि हम जानते हैं कि हर ड्रग एक रिसेप्टर से काम करती है। तो जनरल एनेस्थेटिक जो काम करते हैं उसमें कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो जनरल एनेस्थेटिक्स दे एक्सर्ट एनेस्थीसिया बाय इंटरेक्टिंग विद गाबा ए रिसेप्टर, और दूसरा कौन सा होता है एनएमडीए। तो गाबा को हम जानते हैं गामा एमिनो ब्यूटाइलिक एसिड, और एनएमडीए क्या होता है एन मिथाइल डी एस्पर्टेट। तो जो जनरल एनेस्थेटिक हैं ये गाबामिनर्जिक एक्शन देते हैं। डिटेल के लिए और वीडियोस हैं जिसमें बारबिटूरेट्स का मैकेनिज्म, बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, और भी जो यूज होते हैं उसके लिए अलग वीडियो है जब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, क्योंकि गाबा है और गाबा कई चैप्टर्स में इन्वॉल्व है, तो एक बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वीडियोस के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और उसमें देखिए आप वीडियोस में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो गाबा रिसेप्टर से, गामा ब्यूटाइलिक एसिड रिसेप्टर, और दूसरा है एन मिथाइल डीएस्पर्टेट। ये जो एनएमडी रिसेप्टर है ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर एक तरह से। अब इसको क्या करते हैं जनरल एनेस्थेटिक, क्या करते हैं इसको इनहिबिट करते हैं। तो ये तो है इसकी बात, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल, सिर्फ रिसेप्टर की बात कर रहा हूं। अगर लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं कौन से, लोकल एनेस्थेटिक। भैया नर्व इंपल्स जो कंडक्शन होता है, हम जानते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है, तो यहाँ पर सोडियम चैनल होते हैं, वो खुलते हैं। उसके बाद डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, आपको इतना याद रखना है कि लोकल एनेस्थेटिक दे वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। एक वीडियो और अपलोडेड है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, डिटेल के लिए आप देख सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थेटिक की बात करूं तो जनरल एनेस्थेटिक को यूज करना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। किसी भी जनरल एनेस्थेटिक के अंदर सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, मतलब आइडियल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसलिए क्या करते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स प्रीफर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए और जो कॉम्प्लेक्सेशन अराइज होती है जनरल एनेस्थेटिक यूज करने के लिए, उससे बचने के लिए या कम करने के लिए ये यूज में लिया जाता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो जनरल एनेस्थेटिक केस के अंदर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड और इट इज नीडेड, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। जब भी जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं हम जानते हैं, अभी देखा है हमने कि दे वर्क थ्रू सीएनएस। जब जनरल एनेस्थेटिक को दिया जाता है तो अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन सी स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेजेस ऑफ डेलिरियम, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, और लास्ट में होती है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसी के अंदर होती है जनरल एनेस्थेटिक के अंदर। तो मींस डिफरेंट स्टेजेस आर प्रेजेंट, लेकिन यहां पर नो सच काइंड ऑफ स्टेजेस आर इन्वॉल्व। तो ये चीज है, तो ये डिफरेंस हो गए। इसके अलावा एक डिफरेंस और कर सकते हो फ्रॉम द यूज पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू। यूज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक या जो प्रोसेस है इट इज कॉम्प्लेक्स, लेकिन यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इट इज कंपैरेटिवली सिंपल। ऐसा नहीं है कि आंख मीच के दे सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिशियन, जो यूज कर रहा है उसको,
तो जनरल एस्थेटिक के अंदर आपको पूरी मशीनरी चाहिए, पूरी मॉनिटरिंग चाहिए, तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर लोकल एस्थेटिक में ऐसा नहीं चाहिए। तो these are the differences between general aesthetics and local aesthetics. So this is how we will keep on interacting and making the things easy. Please be in touch, subscribe the channel, like, comment and share. Best of luck.